रॉकस्टार इंडियन सिनेमा के ग्रेटेस्ट फिल्म्स में से एक है। इट्स इम्तियाज अलीज ग्रेटेस्ट, A.R. रहमान's ग्रेटेस्ट एंड ऑब्वियसली रणबीर कपूर's ग्रेटेस्ट। इट इज रॉ, इट इज कूल एंड इट्स कॉम्प्लिकेटेड। इनफैक्ट जहां आजकल की फिल्में हमें उनके अख्ताम में इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट के रेजोल्यूशन की वजह से पसंद आती हैं, वही रॉकस्टार में जज्बात को अच्छा अख्ताम अंजाम नहीं मिलता और हमें ये रेयर चीज अच्छी लगती है। ये फिल्म एक इंसान की कहानी से बढ़कर अंत में दर्द, सुकून, रंजिश, अनकहे अल्फाज की कहानी बन जाती है। इस फिल्म की हर खूबसूरत चीज से ज्यादा मुझे रणबीर कपूर की परफॉर्मेंस सबसे ज्यादा पसंद है। आपको लोग ये तक कहते नजर आएंगे कि रणबीर जैसा एक टैलेंटेड एक्टर अगर चाहे भी तो भी जॉर्डन जैसा कैरेक्टर वापस प्ले नहीं कर पाएगा, और मैं भी इस चीज को पूरी तरीके से मानता हूँ कि दोबारा रॉकस्टार जैसी फिल्में ना बनाई जा सकती हैं और ना ही वापस से जॉर्डन जैसे कैरेक्टर को क्रिएट किया जा सकता है। रणबीर खुद भी अगर चाहे तो भी वापस से इस फिल्म में जिस तरह उन्होंने एक्टिंग की थी नहीं कर पाएंगे। जब आप रणबीर की फिल्म तमाशा देखेंगे तो उसमें आपको रणबीर दो टोटली डिफरेंट पर्सोनास प्ले करते नजर आएंगे। दोनों की एनर्जीज के दरमियान आपको इतना बड़ा स्विच मिलता है कि जब मैंने रणबीर के पहले पर्सोना को देखने के बाद दूसरा पर्सोना देखा, यानी वेद की रियलिटी देखी, तो मैं यकीन नहीं कर पा रहा था। मुझे ये लग रहा था कि शायद ये कोई दूसरा कैरेक्टर है, सिर्फ इनके फेसेस सेम है। यानी फ्लॉलेस स्मूथ स्विच करने का आर्ट ही किसी एक्टर को ग्रेट बनाती है, चाहे वो स्प्लिट के अंदर जेम्स मैकअवॉय हो या तमाशा में वेद का कैरेक्टर। रणबीर की ग्रेटेस्ट परफॉर्मेंस कौन सी है, रणबीर की फिल्मोग्राफी में सबसे बेहतरीन फिल्म कौन सी है, मेजरली एंड प्रिसाइजली दो कैरेक्टर्स के दरमियान स्विच के आर्ट की एग्जांपल्स अगर प्राइम एग्जांपल्स हमें लेने हो तो स्टिल तमाशा दूसरे नंबर पे आती है, क्योंकि पहले नंबर पे हमेशा सबके लिए रॉकस्टार ही रहेगी। While I was finally recording this video, सबसे बड़ी प्रॉब्लम that I faced was differentiating between जनार्दन JJ's character and Jordan's character, क्योंकि दोनों ही फिजिकली इमोशनली काफी कॉम्प्लिकेटेड किरदार हैं। फिल्म देखते दौरान you'll see two different entities in two different universes and two different realities। सच बताऊं तो ये दो किरदार ऐसे हैं जिनकी लेयरिंग को समझना मेरे लिए एक चैलेंज से कम नहीं था, और शायद यही वजह है कि ये वीडियो छोटी है और इसमें वो सब कुछ मुकम्मल तौर पर मैं नहीं बता सकता, क्योंकि ना ही मेरे पास वो लहजा है, वो अंदाज है, वो डेप्थ है या फिर वो तरतीब है। मेकिंग माई पॉइंट स्ट्रॉन्गर एज ऑलवेज कि रणबीर कितने बड़े एक्टर हैं। बट डू यू इवन रियलाइज कि फिल्म का सबसे इंटेंस, फिल्म की सबसे ब्यूटीफुल, बेस्ट एग्जीक्यूटेड सीन जो बिल्कुल भी अनइंटेंशनल थी लेकिन आज भी उस सीन को देखते दौरान लोगों को गूज़बम्स आ जाते हैं, वो सीन जो पूरी फिल्म को डिफाइन करती है, वो सीन जो फिल्म की सबसे इम्पोर्टेंट सीन है, एक ऐसी सीन जिसके बगैर शायद रॉकस्टार कभी वो फिल्म ना बन पाती जो वो आज है। वो पूरी सीन सिर्फ 10 सेकंड की है। जी हाँ, मैं कुन फयकुन के उस मशहूर सीन की बात कर रहा हूँ जहाँ रणबीर आसमान की जानिब, आसमान की तरफ देखते हैं। हम जो देखते हैं, समझते हैं, वही चीज़ हमारी हकीकत, हमारी रियलिटी बन जाती है। जॉर्डन की अपनी एक दुनिया थी जहाँ उसे पता चलता है कि एक अच्छा सिंगर, एक अच्छा म्यूजिशियन बनने के लिए, एक अच्छा कलाकार बनने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि उसका दिल टूटे, और वो मजाक मजाक में ही अपने दिल तोड़वाने के पीछे लग जाता है। उससे फिर वो कैसे इन 10 सेकेंड्स के फ़र्क की वजह से जॉर्डन बन जाता है, जिसको अपने दिल के टूटने का खौफ होता है, डर होता है, और इवेंचुअली उसका दिल टूटता भी है। जनार्दन जाने अनजाने में अपनी जिंदगी जी रहा होता है, लेकिन यही 10 सेकेंड्स होते हैं जब जनार्दन जॉर्डन बन जाता है और सिर्फ सरवाइव करना शुरू कर देता है। कुन फयकुन में ये वाला सीन फिल्म का सबसे ज़रूरी सीन इसीलिए भी कहलाता है क्योंकि इन चंद सेकंड्स के दरमियान ही हमें दो स्ट्रॉन्ग बट अपोजिट कैरेक्टर्स जो कि टोटली हर ट्रेट के हिसाब से एक दूसरे के मुखालिफ हैं, हमें सही मानों में स्विच होते दिखाई देते हैं। ये सीन एक इम्प्रोवाइज्ड सीन था, मतलब डायरेक्टर की तरफ से, इम्तियाज़ अली की तरफ से कोई डायरेक्शन नहीं मिली थी, बल्कि रणबीर की तरफ से ये खुद ही हो गया था। जहाँ लोग इस चीज़ को अनइंटेंशनल मानते हैं, मैं ये समझता हूँ कि ये रणबीर के इन डेप्थ कैरेक्टर स्टडी का पार्ट है, जिससे उसे ये तक पता चल गया था कि किसी कैरेक्टर की मेंटालिटी, किसी कैरेक्टर का स्टेट किस वक्त कैसा होता है। इनफैक्ट ये एक ऐसा इंपॉर्टेंट, एक ऐसा इम्पैक्टफुल सीन था जिसके होते बाद सब लोग चौंक गए थे कि ऐसा कैसे ही हो सकता है। इस सीन की सूफी सेटिंग, सूफी म्यूजिक फिर जनार्दन के जॉर्डन बनने की इस ट्रांसफॉर्मेशन को खासे हद तक स्पिरिचुअल बना देती है, जो इस ट्रांसफॉर्मेशन यानी स्विच को एक अलग लेवल पर लेके जाती है। इस मोमेंट जब रणबीर आसमान की तरफ देख रहा होता है, हमें जनार्दन JJ का दर्द, उसकी कन्फ्यूजन, उसका सवाल, उसकी घुटन दिखाई जाती है, और इन्हीं लम्हात, इन्हीं सेकंड्स में, इस छोटे से सीन में हमें जॉर्डन, जिसका किस्सा अभी अभी शुरू हुआ है, हमें जॉर्डन का गुस्सा दिखाया जाता है, उसका मकसद, उसका जवाब दिखाया जाता है। ऐसे लगता है जैसे JJ और जॉर्डन दोनों को ही एक टाइम पे कुछ न कुछ दिख गया हो, या फिर दोनों कुछ न कुछ समझ गए हो। और इसी समझ के साथ एक और डिटेल थी जो शायद ही किसी इंसान ने इस सीन के दौरान नोट की हो, वो ये कि ये वो सीन थी जहां JJ के कैरेक्टर को फाइनली मार दिया जाता है।
जे की रियलिटी को ख़त्म कर दिया जाता है और बर्थ होता है जॉर्डन का। ये ट्रांसफॉर्मेशन, ये स्विच इस दौरान इतना खूबसूरत, इतना फ्लॉलेस था कि हम देख नहीं पाते, लेकिन अगर गौर से देखी जाए तो यही चीज़ है जो कि इस सीन को और ज़्यादा खूबसूरत बना सकती है।